की बेटियां बहुत डर जाती हैं और अपनी माँ को आवाज़ लगाती हैं। माँ माँ बचाओ हमें, ये डायन हमें अपने रोड रोलर के नीचे कुचल रही है। माँ जल्दी आओ। एक बार एक गरीब चुड़ैल कोई संतान न होने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है और एक हवन करने लगती है। कुछ दिनों बाद चुड़ैल के हवन से एक शैतान निकलता है। चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चुड़ैल कहती है, शैतानों के देवता, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे औलाद चाहिए, तुम मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो। ठीक है चुड़ैल, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर शैतान चुड़ैल को संतान प्राप्ति का वरदान देता है। और कुछ दिनों बाद ही शैतान के वरदान से चुड़ैल एक साथ 5 बच्चियों को जन्म देती है। चुड़ैल अपनी बच्चियों को देखकर बहुत खुश होती है। गरीब चुड़ैल अपनी 5 बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करती है। कुछ दिनों में चुड़ैल की बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी बेटियों का दाखिला गांव के स्कूल में करवा देती है और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है। वहीं एक दिन गांव में एक भूखी डायन एक रोड रोलर लेकर गांव पर हमला कर देती है और गांव वालों को अपने रोड रोलर के नीचे कुचलने लगती है। वहीं चुड़ैल की 5 बेटियां स्कूल से घर वापस लौट रही होती हैं। तभी डायन की नज़र उन 5 बच्चियों पर पड़ती है। डायन उन्हें देखकर कहती है, अरे ये एक जैसी दिखने वाली 5 बच्चियां किसकी हैं? यह 5 तो बड़ी सुंदर और हट्टी कट्टी लग रही हैं। इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। इनका पीछा करती हूँ और पता लगाती हूँ। ऐसा कहकर डायन अपने रोड रोलर से चुड़ैल की बेटियों का पीछा करती है। चुड़ैल की बेटियां अपने घर आ जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, माँ हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दो। ठीक है मेरी बेटियों, तुम सब खाने के लिए बैठ जाओ, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। वहीं भूखी डायन अपने रोड रोलर पर बैठकर यह सब देख रही होती है। वह कहती है, अच्छा, तो यह 5 बेटियां इस चुड़ैल की हैं। यह चुड़ैल तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये चुड़ैलें तो हमारे लिए आफत बन गई हैं। ये अंदर ही अंदर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं और हम डायनों को मार रही हैं। ऐसा कहकर डायन चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल से कहती है, सुन चुड़ैल, मुझे तेरी बेटियां चाहिए। तू इनमें से अपनी कुछ बच्चियां मुझे दे दे। बरसों से मुझे भी कोई संतान नहीं है। मैं तेरी बच्चियों को पालना चाहती हूँ। यह सुनकर चुड़ैल कहती है, लालची डायन, मुझे पता है तू मेरी बच्चियों को मुझसे छीनना चाहती है। तू मेरी बच्चियों को पाकर उन्हें नौकरानी बना लेगी और उनसे अपनी सेवा कराएगी। मैं तेरी सब चाल समझती हूँ। चली जा यहाँ से, मैं तुझे अपनी एक भी बच्ची नहीं दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल डायन को मारकर वहां से भगा देती है। वहीं डायन गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, ये चुड़ैल खुद को क्या समझती है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी बेटियों को अपने रोड रोलर के नीचे कुचल दूंगी और सबको मार दूंगी। वहीं ऐसे ही एक दिन चुड़ैल की 5 बेटियां स्कूल की ओर जा रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में एक रोड रोलर दिखाई देता है। चुड़ैल की बेटी कहती है, बहन वह देखो, वह कितना बड़ा रोड रोलर है। चलो आज हम स्कूल जाने की छुट्टी करते हैं और इस रोड रोलर पर खेलते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल की 5 बेटियां उस रोड रोलर पर चढ़ जाती हैं और रोड रोलर को चलाकर उससे खेलने लगती हैं। तभी डायन वहां आ जाती है। डायन को देखकर चुड़ैल की बेटियां डर जाती हैं। वे सभी रोड रोलर से उतरकर भागने लगती हैं। डायन अपनी रोड रोलर को लेकर उनके पीछे बढ़ जाती है और अपने रोड रोलर से चुड़ैल की बेटियों को दबाने लगती है। चुड़ैल की बेटियां बहुत डर जाती हैं और अपनी माँ को आवाज़ लगाती हैं, माँ बचाओ हमें, ये डायन हमें अपने रोड रोलर के नीचे कुचल रही है। माँ जल्दी आओ। अपनी बेटियों की आवाज़ सुनकर चुड़ैल उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ भागती है। तभी डायन चुड़ैल को आता हुआ देख लेती है। वह चुड़ैल पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। फिर डायन चुड़ैल की बेटियों को अपने रोड रोलर के आगे बांध लेती है और उन्हें लेकर वहां से जाने लगती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत हताश और निराश हो जाती है और रोने लगती है। चुड़ैल बेचारी क्या करती, वह मजबूर थी। तभी वहां से एक नागिन अपनी बेटी के साथ जा रही थी। नागिन चुड़ैल को बंदी बना देखकर उसके पास आती है और चुड़ैल से कहती है, अरे चुड़ैल, क्या हुआ? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? तब चुड़ैल नागिन को सारी बात बताती है। नागिन बहन, मेरी मदद करो। वह डायन मेरी बच्चियों को अपने रोड रोलर से बांधकर ले जा रही है। तुम मेरी बच्चियों को बचा लो, वरना वह डायन मेरी बच्चियों को अपने रोड रोलर से कुचलकर मार देगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन कहती है, चुड़ैल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगी।
ऐसा कहकर नागिन डायन के रोड रोलर के सामने आ जाती है। डायन कहती है, नागिन हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तुझे अपने रोड रोलर से कुचल दूंगी। लालची डायन, छोड़ दे इन बच्चियों को। इन बच्चियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन मासूम बच्चियों को चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नागिन, ये बच्चियां मेरा शिकार हैं, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, इससे तुझे क्या, तू अपना काम कर। यह सुनकर नागिन को डायन पर बहुत गुस्सा आता है। नागिन सबसे पहले अपनी शक्तियों से चुड़ैल की सभी बेटियों को रोड रोलर से आजाद करा देती है। यह देखकर डायन गुस्से में आ जाती है और अपने रोड रोलर से नागिन को कुचलने आती है। तभी नागिन अपनी शक्ति से डायन के रोड रोलर पर हमला करती है और डायन समेत उसके रोड रोलर को बर्फ से फ्रीज कर देती है। डायन अपने रोड रोलर के साथ बर्फ में जम जाती है और पाताल लोक पहुंच जाती है। नागिन चुड़ैल की बेटियों को लेकर उसकी माँ के पास आती है और चुड़ैल को आजाद कर देती है। चुड़ैल अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है और नागिन का धन्यवाद करती है। अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार भूख से व्याकुल एक शैतान और चुड़ैल जंगल में भटक रहे थे। दोनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के पास आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जाता। शैतान बोलता है, चुड़ैल, तुम एक काम करो, तुम यहीं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है शैतान, जल्दी आना, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा बोलकर शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के लिए खाना ढूंढने निकलता है। शैतान एक नदी किनारे आ जाता है। उस नदी में कुछ जलपरियां रहा करती थीं। शैतान जलपरियों को देखकर कहता है, अरे वाह, इस तालाब की जलपरियां तो कितनी बड़ी और हट्टी कट्टी हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनमें से एक जलपरी को अपनी पत्नी के खाने के लिए ले जाता हूँ। जलपरी को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर शैतान नदी में जाकर एक जलपरी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी पत्नी चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जलपरी को देखकर कहती है, अरे शैतान, यह जलपरी तुम्हें कहाँ से मिली? चुड़ैल, ये जलपरी मुझे तालाब से मिली है। उस तालाब में इसकी जैसी और भी जलपरियां हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मुझे वह सारी जलपरियां चाहिए। हाँ चुड़ैल, चलो पहले इस जलपरी को अपनी गुफा में ले जाते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी जलपरियां लाकर दूंगा। शैतान और चुड़ैल जलपरी को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। चुड़ैल शैतान से कहती है, शैतान, चलो इस जलपरी को पकाकर खाते हैं, इसे पकाकर खाने में बहुत मजा आएगा। शैतान जलपरी को लाकर एक तवे पर रख देता है। चुड़ैल और शैतान मिलकर जलपरी को पकाने लगते हैं। जलपरी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल और शैतान जलपरी को पकाकर उसका अंडा बना लेते हैं और वह दोनों वह अंडा खा लेते हैं। शैतान बोलता है, चुड़ैल, मैं जाकर और जलपरियां लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। इस बार शैतान रानी जलपरी को पकड़ लेता है और रानी जलपरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रानी जलपरी की चिल्लाने की आवाज नागिन सुन लेती है। अरे, यह तो किसी जलपरी की आवाज है, लगता है वह किसी मुसीबत में है। नागिन देखती है कि शैतान एक जलपरी को पकड़कर ले जा रहा है। नागिन शैतान का पीछा करती है। रुक जा दुष्ट शैतान, तू जलपरी को कहाँ लेकर जा रहा है? छोड़ दे इसे। शैतान नागिन की बात नहीं सुनता और एक जादू दरवाजे से गायब हो जाता है। जलपरी का जीवन खतरे में है, मुझे जलपरी को किसी तरह उस दुष्ट शैतान से बचाना होगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज नागिन की सारी बातें सुन रहा होता है। बाज कहता है, नागिन माता, मुझे पता है वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। हाँ बाज, बताओ वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है? नागिन माता, जंगल में शैतान की गुफा है जहाँ शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ रहता है। वे दोनों शैतान और चुड़ैल कई दिनों से भूखे हैं। वे दोनों तालाब की जलपरियों को पकड़कर उनका अंडा बनाकर खा रहे हैं। आप जल्दी जाकर रानी जलपरी को बचा लीजिए। उधर वह शैतान रानी जलपरी को पकाने के लिए तवे पर रख देता है। चुड़ैल कहती है,
अरे वाह शैतान, तुम तो इस बार उससे भी बड़ी जलपरी लेकर आए हो। इस जलपरी को खाकर इसकी सारी शक्तियाँ मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मिल जाएंगी और हमारी संतान बहुत ताकतवर पैदा होगी। हाँ चुड़ैल, हमारा बच्चा बहुत शक्तिशाली होगा। तभी नागिन वहां आ जाती है। नागिन देखती है कि शैतान और चुड़ैल मिलकर जलपरी को पका रहे हैं। तभी नागिन अपनी शक्ति मारकर आग को बुझा देती है और रानी जलपरी को बचा लेती है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे हमारा शिकार छीना। शैतान, पकड़ लो इसे। नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल और शैतान को एक पेड़ से बांध देती है और उस पेड़ में आग लगा देती है। चुड़ैल और शैतान दोनों वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।